जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि धनतेरस बहुत जल्द आने वाली है और धनतेरस के दिन धनवंतरी जी की, लक्ष्मी जी की पूजन की जाती है। साथ ही में दोस्तों, इस दिन आप लोगों को कैसे पूजन करनी चाहिए जिससे कि लक्ष्मी जी आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, उसकी विधि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, ये जो विधि हम आपको बता रहे हैं ये स्वयं भगवान विष्णु ने एक किसान को बताई है, धनतेरस की पूजन की विधि। तो दोस्तों, करना क्या है, जिस स्थान पर आप लोग धनतेरस की पूजन करने वाले हैं वहाँ पर सबसे पहले आपको गोबर से लेपन करना है या तो पानी से लेपन करना है। लेपन करने के बाद जो है चौक बनाना है। चौक किससे बनाओगे? आटे से और हल्दी से। आटे और हल्दी का ही इस्तेमाल किया जाता है चौक बनाने के लिए, रंगोली का नहीं किया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर एक चौकी रखना है, पटला रखना है। पटला रखने के बाद उस पटले के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछाना है। लाल वस्त्र बिछाने के बाद अब आपको क्या करना है, एक थाली लेना है। उस थाली के बिल्कुल बीचों बीच आपको एक स्वस्तिक बनाना है। किससे बनाओगे? रोली कुंकू से। एक स्वस्तिक रोली कुंकू से बना लेना उस थाली के बीचों बीच। थाली थोड़ी बड़ी ले लेना, ठीक है। उसके बाद एक सिक्का लेना है आपको। चांदी का सिक्का हो तो भाई चांदी का सिक्का ले लो, नया खरीद कर लाए हो तो नया ले लो, और अगर पुराना कोई 1 रुपये का 2 रुपये का सिक्का हो तो भाई उसे धोकर वो इस्तेमाल में भी ले सकते हो, अगर चांदी का नहीं है तो। रखने के बाद आपको करना क्या है, बीचों बीच, इस थाली के बीचों बीच स्वस्तिक के ऊपर इस सिक्के को रख देना है, ठीक है। सिक्के को रखने के बाद आपको आटे के 7 दीपक तैयार करने। किसके? आटे के 7 दीपक, लंबी बाती के, उसमें घी आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद एक दीपक अलग से तैयार करना है, वो भी आटे का, लंबी बाती का, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी जी की पूजन की जा रही है इसलिए लंबी बाती का दीपक प्रयोग में लेंगे हम लोग। तो एक दीपक अलग से तैयार करना है जो कि तेल का आप लोग तैयार करोगे, लंबी बाती का, और जो 7 दीपक हैं वो आपको घी से जलाना है, ठीक है। इन दीपकों को जला लो। जलाने के बाद अब जो सबसे पहले आपने घी का मतलब तेल का दीपक तैयार किया है, इस तेल के दीपक को आप जब लक्ष्मी जी की पूजन करने बैठे हुए होने के साथ में आपका जो मतलब उस वक्त सीधा हाथ पड़ेगा, उस सीधे हाथ की तरफ आपको जो है वह दीपक रख देना है। और जो आपने थाली तैयार करी है वो आपको अपने पटले पर रख देनी है, चौकी पर रख देनी है। अब वो जो बीच में आपने सिक्का रखा है आपको उसकी पूजा करनी है लक्ष्मी जी को समझते हुए। तो अब आपको करना क्या है कि आपका जो सीधा हाथ है उस सीधे हाथ की तरफ आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी के लिए वो जो तेल का दीपक है वो तेल का दीपक रख देना है। आपका जो उल्टा हाथ पड़ेगा उस उल्टे हाथ की तरफ आपको 7 दीपक जो आपने घी से तैयार किए हैं वो वहाँ पर जला देने, ठीक है, जला कर ही रखने हैं। उसके बाद आपको जो है मोली, हल्दी, रोली कुंकू, अबीर, गुलाल, चंदन, लाल धागा, अमर बेल के टुकड़े, कमल गट्टे, हल्दी की गांठें और जो सिक्का है उसके ऊपर ये जो है समर्पित करना है और उससे पूजन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिक्के पर क्या करना है, सिक्के को वहाँ से उठाना है, सिक्के पर नाड़ा लपेटना है, मोली लपेटना है, जो लाल धागा आता है ना वो लपेटना है। लपेटने के बाद आपको करना क्या है कि उस पर पानी छिड़कना है। पानी छिड़कने के बाद आपको वापस से उसकी पूजन करना है। उसके बाद आपको हल्दी, रोली, चंदन लगाकर जो है फिर से उस सिक्के की पूजा करनी है, लक्ष्मी जी की पूजन करनी है। उसके बाद आपको हल्दी वाले चावल लेना है, मतलब कुछ चावलों को लेकर उसे हल्दी में डुबोकर उसे हल्दी वाले चावल बनाकर अपने उल्टे हाथ में रखना है। रखने के बाद आपको क्या करना है कि सिक्के की पूजन करना है, लक्ष्मी जी के नाम का स्मरण करना है, और धीरे धीरे ये चावल जो है आपको सिक्के के पास में या ऊपर छोड़ते जाना है। जब आप लोग यह चावल अपने उल्टे हाथ में जो रखे हैं, जो कि आपने स्मरण किया है थोड़ी देर लक्ष्मी जी का, इन चावलों को जब आप लोग सिक्के के ऊपर छोड़ोगे तो आपको जो है गणेश जी के नाम का स्मरण करना है, रिद्धि सिद्धि के नाम का स्मरण करना है, जितने भगवान हैं शिव जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सबका नाम का स्मरण करना है इन चावलों को छोड़ते हुए। स्मरण होने के बाद आपकी जैसे ही पूजन संपूर्ण हो जाए उसके बाद आपको करना क्या है कि 7 अमर बेल के टुकड़े लेने, जो कि हमेशा शुद्ध कार्यों में ही जो है मतलब अच्छे कार्यों में ही काम आती है, ठीक है। तो 7 अमर बेल के टुकड़े आपको लेना है। उसके बाद 7 कमल गट्टे लेना है, 7 हल्दी की गठान लेना है, और जो है लक्ष्मी जी को समर्पित कर देना है ये सभी सामग्रियाँ। उसके बाद दोस्तों अपने दोनों हाथों में पिसी हुई हल्दी को रखना है। 7 बार इन पिसी हुई हल्दी को अपने दोनों हाथों से जो है सिक्के पर चढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा करके, और उसी वक्त अपनी मनोकामना भगवान शिव से बोल देना है। जो भी आपकी कामना हो वो मनोकामना आपको भगवान शिव से या लक्ष्मी जी से बोल देना है, भगवान का नाम का स्मरण करते हुए लक्ष्मी जी से बोल देना है। उसके बाद रोली कुंकू लक्ष्मी जी को आपको समर्पित करना है। उसके बाद जो आपने घर में अपने मीठा जो भी भोग बनाया हो वो मीठे का भोग आपको लक्ष्मी जी को लगाना है। जब सब भगवान की पूजन हो जाए तो आपको जो है लक्ष्मी जी की अच्छे से पूजन आरती कर देनी है। भगवान से आपकी जो मनोकामना हो वो बोल देना है, भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान से विनती करना है, और यहाँ पर ये जो पूजन है ये समाप्त हो जाती है, मतलब पूरी हो जाती है। इस पूजन विधि को करिए, निश्चित ही आपको बड़ा फल देखने को मिलेगा, और ये पूजन विधि स्वयं भगवान विष्णु ने बताई है। तो करके ज़रूर देखिए, कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।